All right, all of you, welcome back to Lectures of CA Foundation. This is part 3 of chapter number 1, Economics. चैप्टर नंबर 1 दो हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड दूसरा यूनिट है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसी चैप्टर का यूनिट नंबर 1 कवर किया है. In case you have missed that videos, I request you to please check them out first because दोनों यूनिट्स आपस में लिंक्ड है. तो अगर आपने पहला यूनिट अगर नहीं देखा है तो देर आर फुल चांसेस कि आप दूसरा यूनिट में कुछ समझ ना पाओ. तो मैं लिंक ऑफ पार्ट 2 एज वेल एज पार्ट 1 दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे चैनल में सीए फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिल जाएंगे. इस क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इटसेल्फ. ठीक है, दिस विल बी पार्ट 3. इसके बाद एक पार्ट 4 आएगा जिसमें वी शैल बी सॉल्विंग एमसीक्यूज विच आर गिवन बिहाइंड द टेक्स्ट बुक. इसके पीछे जो टेस्टेड नॉलेज के अंडर में एमसीक्यूज होते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे. राइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट. बात करता है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, कोई भी इकोनॉमी ये सबसे बेसिक बेसिक का मतलब क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में बात हो रही है. एज मेंशन्ड इन द लास्ट यूनिट, all countries without exceptions face the problem of scarcity. Their resources are limited and these resources have alternative uses. ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कवर कर रखी है. आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे. फॉर एग्जाम्पल, कोल कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. It can be used for producing electricity, for domestic cooking purposes, and for many other purposes. Similarly, financial resources can be used for many other purposes. If the resources were unlimited, people would be able to satisfy all their wants and there would be no economic problem. कॉन्सेप्ट को समझो. मेरे पास wants अनलिमिटेड है लेकिन सामने रिसोर्सेज लिमिटेड है. मेजर प्रॉब्लम वहीं पे होता है. अगर मेरे रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हो जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और शायद हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आज पढ़ ही नहीं रहे होते. लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है एंड इसीलिए रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली एलोकेट करना जरूरी है. ठीक है. ऑल्टरनेटिवली, if a resource has only a single use, then also the economic problem would not arise. ये भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है कि अगर रिसोर्सेज का एक ही यूज होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम कहाँ होता है, एक रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड दूसरा वो लिमिटेड रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस है, वहां पे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होता है. एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, बी इट कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, हैज टू डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी. दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कॉन्सेप्ट को समझिए. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके ऊपर एमसीक्यू होता है. द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक क्वेश्चन जो यूजुअली इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज में पूछ लेती है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पे अप्रोप्रिएट अटेंशन. ठीक है. सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस. मुझे एज एन इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. दूसरी चीज है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए. तीसरी चीज है किसके लिए, व्हाट इज माई टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज माई टारगेट मास. एंड फोर्थ क्वेश्चन, अभी प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि फ्यूचर में भी अच्छा ही चलेगा. इसलिए मुझे फ्यूचर के लिए अभी से प्रोविजन बनाने पड़ते हैं. तो मैं क्या प्रोविजंस बनाऊं फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ एनी. ठीक है. तो ये 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसको हम एकदम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. ये आपको यहाँ पे चार्ट दिया है. सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस. सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड. है ना, मेरे पास कॉटन लिमिटेड है. कॉटन से टी शर्ट भी बनती है, कॉटन से टेडी बेयर भी बनता है एंड कॉटन से जो हम तकिया यूज करते हैं, पिलो, वो भी बनता है. तो मुझे एज एन इकोनॉमिस्ट ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीजें बनानी है, कितने अमाउंट में, सो दैट मेरा कॉटन जो रिसोर्स है उसका सबसे ज्यादा मैं यूटिलाइजेशन कर सकूं. An economy has to decide whether more guns should be produced or more butter should be produced, or whether more capital goods like machines, equipments, dams will be produced, or more consumer goods like cell phones will be produced. ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. Not only the society has to decide about what goods are to be produced,
It has also to decide in what quantities of each of these goods would be produced. ठीक है, मैंने बताया कि कॉटन से मुझे सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना है कि कितने टी शर्ट्स बनाने हैं या कितने टेडी बेयर्स बनाने हैं, मुझे ये भी डिसाइड करना है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉटन शुड बी यूटिलाइज्ड इन मेकिंग ऑफ व्हाट, है ना। कॉटन, कितना कॉटन मुझे टी शर्ट बनाने के लिए यूज करना है, कितना कॉटन मुझे टेडी बेयर बनाने के लिए यूज करना है, एंड कितना कॉटन मुझे पिलो बनाने के लिए यूज करना है। इन अ nutshell, a society must decide how much wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of clothes have to be produced. सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। जैसे बताया, कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग हैंडलूम्स, पावर लूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स। ठीक है, मुझे एज एन इकोनॉमिस्ट ये डिसाइड करना है कि कौन सा रिसोर्स मैं लूंगा, कौन सा टेक्निक मैं लूंगा, जिसके कारण क्या हो, मेरा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, प्रोडक्शन विद हैंडलूम्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लेबर, प्रोडक्शन with automatic loom involves use of more machines and capital. A society has to decide whether it will produce cotton using labor intensive technique or capital intensive technique. ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता है, बेसिक सी चीज है। लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर ज्यादा यूज होता हो, कैपिटल इंटेंसिव जिसमें कैपिटल ज्यादा यूज होता हो। Likewise, for all other goods and services, it has to decide whether to use labor intensive or capital intensive. Obviously, the choice would depend on availability of different factors of production. जहाँ पे लेबर ज्यादा अवेलेबल है, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करूंगा। जहाँ पे कैपिटल अवेलेबल है, मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करूंगा। ठीक है, इट इज इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दोज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, खत्म। मेन एंड सोल पर्पज हमारा यही है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अ सोसाइटी हैज टू टेक इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सलमान खान और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जहाँ पे भगवान सारे लोगों की सारी डिमांड फुलफिल कर रहा था। तो वो मूवी में दिखाया हुआ है कि कैसा केओस हो गया था, है ना। पर्सन ए विशेस दिस, पर्सन बी विशेस दिस। तो अगर भगवान सारे इंडिविजुअल्स की सारी डिमांड्स फुलफिल कर ले तो सोसाइटी पूरी केओस हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज मूवी में दिखाई हुई है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ मूवी, मगर वो मूवी है जिसमें सलमान खान और अमिताभ बच्चन दोनों को बताया हुआ है। therefore it has to decide on who should get how much of total output of goods and services, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है। how the goods shall be distributed among the members of society। कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट कई बार इसके ऊपर सवाल पूछ लेती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुपर लाइन है, एस एच एमसीक्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लाइन का जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जो लाइन जो इंग्लिश यूज की है बेसिकली, वो बहुत ही शानदार यूज की है। इट इज वेरी एलिट क्लास ऑफ इंग्लिश। सो इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ओके। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने बताया। आज के लिए मेरे पास सब कुछ है, टेक्निक्स है मेरे पास, रिसोर्सेज है मेरे पास, वो रिसोर्सेज को यूज करने के तरीके हैं मेरे पास, टारगेट ऑडियंस है फॉर whom टू प्रोड्यूस। लेकिन फ्यूचर का क्या। सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स स्carce रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है पेट्रोल आज के जमाने में, है ना। दिस इज बिकॉज इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर द फ्यूचर, द सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। सिंपल सी चीज है। सारा का सारा पेट्रोल में आज या लेट्स से 20 साल 25 साल में यूज कर जाता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा। मेरा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, दिस implies that incomes or standards of living of people would remain stagnant, है ना। एंड इन फ्यूचर द लेवल्स ऑफ लिविंग में एक्चुअली डिक्लाइन। बात बहुत सीधी है। पेट्रोल यूज नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल अगर अवेलेबल नहीं होगा फ्यूचर में, तो मेरा जो लेवल ऑफ वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगा नहीं, जिसके कारण मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैग्नेंट हो जाएगा, इनफैक्ट डिक्लाइन भी हो सकता है। Therefore, a society has to decide how much saving and investment should be made for future progress. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, टोटल 3 प्रकार की इकोनॉमीज आपको यहाँ पे बताई हुई है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये क्लास 10th से पढ़ाई जाती है, 11th 12th में भी आती है, लेकिन 10वीं क्लास में भी ये 3 इकोनॉमीज के बारे में पढ़ाया जाता है।
यहाँ पे थोड़ा ऑफकोर्स ज्यादा डिटेल में है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत ही बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खत्म करें, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी वी शैल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास अलोंग विद द एमसीक्यू। ठीक है। देखो, आई कैन नॉट कंटिन्यू सेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर मोर देन 1 आवर और समथिंग लाइक दैट, कि खत्म ही कर दूं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इंटरैक्टिव क्लास में नहीं बैठे। दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, आप पता नहीं इसको कब देखोगे, किस सरकमस्टेंसेस में देखोगे। तो अगर क्लास इंटरैक्टिव हो सकती है, होती है, फेस टू फेस हो या लाइव जूम क्लास हो, तो वी कैन एटलीस्ट एक्सटेंड टिल 1 आवर और 1.5 आवर्स और इवन 2 आवर्स चलता है अगर ऑफलाइन है तो। लेकिन यूट्यूब में 45 मिनट 1 घंटे से ज्यादा की क्लास लेना इज ऑलमोस्ट यू नो आपके एंड से भी और मेरे एंड से भी, दोनों एंड से गड़बड़, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं भी बोर हो जाऊंगा लेक्चर लेते लेते, आप भी सुनते सुनते बोर हो जाओगे। उससे अच्छा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ज्यादा बेहतर रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पार्ट्स जो है वो ऊपर नीचे है या दे आर शैटर्ड। मैंने कहा है कि पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीए फाउंडेशन की मेरे चैनल में, वहां पे जाके आप देख सकते हो। सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, पार्ट 1 2 3 4 5। आप आराम से अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे देख सकते हो। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग आपको पता है, जहाँ पे ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। कॉन्सेप्ट को समझिए, गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस होता नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, सॉरी। एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड दैट टू फॉर प्रॉफिट। ठीक है, इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। एंड प्रॉफिट मोटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। ठीक है। डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है, द गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर हांगकांग, यूएस, साउथ कोरिया, यूके, एक्सेट्रा। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। जितनी भी चीजें मैंने अंडरलाइन की हुई है, आई रिपीटेडली से दिस, आप भी अपने बुक में अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि दूसरे जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया उसके ऊपर एमसीक्यूज नहीं आएंगे, लेकिन मैंने जो अंडरलाइन किया है उस पे आने के चांसेस ज्यादा है। तो दिस कैन बेसिकली आपको एक पुश देगा, है ना। इफ यू स्कोरिंग 30, अगर आपने अंडरलाइन वाला पढ़ लिया तो 30 से 37 पे पहुंच जाओगे। इफ यू ऑलरेडी स्कोरिंग 37 तो पास हो जाओगे, ऐसी बात है। इफ यू आर ऑन 50 तो 60 पे आ जाओगे, ऐसी बात है। ठीक है। However, many of them are not pure form of capitalism, but show some features of being a capitalist economy. तो बेसिक फीचर्स की बात करें, सारा प्राइवेट कंट्रोल्ड है, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस रहता है। एग्जांपल्स की बात करें तो यूएस, यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, साथ में लेजे फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड एज लेजे फेयर इकोनॉमी। ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीबडी कैन ओन एन प्रॉपर्टी। प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। मेरे पास भी राइट है कि मैं कोई भी प्रॉपर्टी रिसोर्स खरीद सकता हूँ। द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर इन विच दे लाइक। मुझे जमीन खरीदनी है, उस पे आई वांट टू बिल्ड अप हॉस्पिटल या मॉल या कुछ भी, आई वांट टू गिव इट फॉर चैरिटी, आई कैन डू इट, इट इज माई ओन प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड bequeath इट एज द डिजायर। bequeath इट का मतलब होता है बेसिकली उसको मरोड़ सकते हैं इन वॉट एवर डायरेक्शन दे वॉन्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट में however put some restrictions for the benefit of society in general। of course, जमीन लेके वहां पे मैं ड्रग्स की खेती नहीं कर सकता, है ना, लेकिन आई कैन डू व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ईच इंडिविजुअल whether कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और रिसोर्स ओनर इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से इसमें भी वही चीज, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा देती है, जैसे आई कैन नॉट trade drugs, yeah, I cannot do illegal businesses. For example, a producer is free to set up any type of firm and produce goods and services of his choice. ठीक है, freedom of economic choice, all the individuals are free to make their economic choices
रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा. प्रॉफिट मोटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन. प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सारे डिसीजंस भी प्रॉफिट को देख के ही लिए जाते हैं. Desire for profit induces entrepreneurs to organize production so as to earn maximum profits. कंज्यूमर के बारे में बात हुई है. कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन. मैं इसको सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्चुअली सब जगह है ना. कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स दैट बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन which goods and services will be produced and in what quantity. जैसे मैंने कहा, मेरी डिमांड एज अ कंज्यूमर है कि कॉटन से टी शर्ट बनाया जाए. आई वॉन्ट परचेज शर्ट्स. तो जो कॉटन मेकिंग इंडस्ट्रीज है या जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो टी शर्ट बनाएंगी ज्यादा क्वांटिटीज में, एंड शर्ट बनाएंगी कम क्वांटिटी में, या शर्ट बिल्कुल भी नहीं बनाएंगी. कंज्यूमर्स हैव अनब्रिडल्ड फ्रीडम टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे वुड कंज्यूम. Therefore, producers have to produce goods and services which are preferred by the consumer. Simple सी चीज है. कंज्यूमर किंग है. कंज्यूमर जो बोलेगा उतनी क्वांटिटी में ही वही प्रोडक्ट बनाया जाएगा. इन अदर वर्ड्स, based on the purchases they make, consumer decide how economies limited resources are allocated. रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसको कैसे एलोकेट करना वो कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर डिसाइड करेगा. आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइन. कभी ऐसा ऐसा एमसीक्यू आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. कॉन्सेप्ट को समझिए. कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग बायर्स एंड सेलर्स एंड रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पे आई वुड लाइक कि आप एक लाइन लिखो कि कंपटीशन जो है वो हमेशा कंज्यूमर्स को बेनिफिट करवाता है. कंपटीशन ऑलवेज बेनिफिट्स कंज्यूमर्स. लाइव एग्जांपल अगर आप मैं आपको दूं, तो पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से जियो सिनेमा पे आईपीएल फ्री है. राइट, एनी यूजर विथ एनी इंटरनेट, विद एनी मोबाइल फोन कैन सी आईपीएल ऑन जियो सिनेमा फॉर फ्री. ठीक है, लाइव है ना. मोबाइल में आप लिखो जियो सिनेमा फ्री क्रिकेट तो मिल जाता था. तो क्या हो गया कि मेजर ऑफ द ऑडियंसेस हु आर वाचिंग क्रिकेट शिफ्टेड टू जियो. है ना, अराउंड 50-60, इनफैक्ट 70% ऑफ द कंज्यूमर्स और ऑडियंसेस हु आर वाचिंग क्रिकेट शिफ्टेड टू जियो. इसमें नुकसान किसको हुआ? इसमें नुकसान हुआ अदर क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, फॉर एग्जांपल स्टार स्पोर्ट्स या लेट्स से सोनी. है ना. तो उन लोगों ने क्या किया? उनको कंपटीशन हुई जियो से. जियो ने उनका आके मार्केट शेयर तोड़ दिया, तो उनको कंपटीशन हुई. तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स टुवर्ड्स देम, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एशिया कप और जो भी 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा उनको फ्री कर दिया. जैसे हॉटस्टार ने अनाउंसमेंट दिया है कि एशिया कप एंड ओडीआई वर्ल्ड कप विल बी स्ट्रीम फॉर फ्री ऑन हॉटस्टार. कोई भी इंटरनेट वाला बंदा फ्री में कभी भी देख सकता है मोबाइल पे एशिया कप एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाला. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंपटीशन इज बिटवीन जियो एंड हॉटस्टार. लेकिन इसमें फायदा मेरा हो रहा है एज अ कंज्यूमर. क्यों? क्योंकि मुझे आईपीएल भी फ्री में देखने को मिला, मुझे वर्ल्ड कप भी फ्री में देखने को मिलेगा, मुझे एशिया कप भी फ्री में देखने को मिल रहा है. ठीक है. सो कंपटीशन ऑलवेज बेनिफिट्स कंज्यूमर. आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके. एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, ये भी हमने बात करी कि प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान, कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट. In this system, all economic activities are guided by self-interest and price mechanism, which operates automatically without any direction. ठीक है, अपने हिसाब से चलने लगता है, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता. देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू यू नो डायरेक्ट थिंग्स कि इसी दिशा में जानी चाहिए या इसी दिशा में नहीं जानी चाहिए. प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज एन डिसएडवांटेज, लेकिन फिर भी है एज ए कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. फिर बात आती है, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने देखे, टोटल 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है. ठीक है. हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड फ्यूचर का कितना प्रोविजन. है ना. तो डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. फिर मेरिट के बारे में बात आएगी, फिर डीमेरिट्स, एंड दैट्स इट. ठीक है. तो अभी हम आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सबसे पहला सवाल है डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस. The aim of entrepreneur is to earn as much as profits as possible. This causes businessmen to compete with one another to produce those goods which consumers wish to buy. है ना. जैसे consumers को ज्यादा गाड़ियां चाहिए, तो
जिसके कारण क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर कार्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर कंज्यूमर का क्लोथ के प्रति डिमांड कम हो जाता है तो उसका प्राइस भी गिर जाएगा। प्राइस गिर जाएगा तो प्रॉफिट भी गिर जाएगा। Therefore, business firms have less incentive to produce cloth and less of clothes will be produced. Thus, more of cars and less of clothes will be produced in such an economy. In capitalist economy, the question regarding what to produce is ultimately decided by the consumer. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत बार पास में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, so I request you to underline it. Who show their preferences by spending on goods which they want. वो किसी को बताते नहीं है कि मुझे गाड़ियां खरीदनी है, लेकिन वो अपना पैसा जो है, दे स्टार्ट टू स्पेंड देयर मनी ऑन व्हाट दे वांट, है ना। वो अपना पैसा गाड़ियों पे खर्चने लगते हैं, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी की साइकिल है वो बूस्टअप होने लगती है, एंड एट द एंड वही चीज प्रोड्यूस होती है। डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, लॉजिकली सोचो, प्रॉफिट बढ़ाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी टेक्निक यूज करूंगा जिसका कॉस्ट सबसे कम हो, है ना। यही चीज लिखी है, एन एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज चूजिंग दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर्स हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। ठीक है। इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप तो वो लेबर यूज करेगा, कैपिटल इज चीप तो वो कैपिटल यूज करेगा, है ना। देयरफॉर प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। डन। डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, अगेन वही चीज, गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी will be produced for those who have buying capacity. जिसके पास पैसा है, जिसके पास खरीदने की क्षमता है, उसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। The buying capacity of an individual depends upon his income. How much income will he be able to make depends on not only amount of work but the prices of factors he owns. बिजनेस कर रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट है, जॉब कर रहा है तो रिलेटिवली कम, है ना। फ्रीलांसर है या जैसे एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट ज्यादा कम होने के चांसेस है ना, रिस्क ज्यादा है। Higher the income, higher will be his buying capacity and higher will be his demand for goods in general. ठीक है। सो प्रैक्टिकली इसका जवाब क्या है, जिसके पास खरीदने की क्षमता है उनके लिए गुड्स बनाए जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कौन डिसाइड करता है, आर डन बाय कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्सेप्चुअल भी लाइन है। सेविंग मैं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड रिसोर्सेज, है ना। तो वो तो मैं नहीं करता, वो कौन करता है, वो हमेशा एंटरप्रेन्योर करता है। इन्वेस्टमेंट इन रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। कंज्यूमर्स सेविंग among other factors are governed by the rate of interest prevailing in the market. Higher the level of income and interest rates, higher will be saving. सिंपल सी चीज, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा मैं सेव करूंगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न। जितना ज्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है उतना ज्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा। रिटर्न विल बी द इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। The rate of interest on savings and the rate of return on capital are nothing but the prices of capital. ठीक है। सेविंग्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल आर नथिंग बट द प्राइसेस ऑफ कैपिटल। ठीक है। Thus, we see above that what goods are produced, by which methods they are produced, for whom they are produced, and what provisions should be made for economic growth are decided by price mechanism or market mechanism. जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्या कहते हैं पॉइंट है। ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं फटाफट बात करेंगे, क्योंकि सिंपल वही बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो हमने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में पढ़ा वही चीज है। तो कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटरी एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। ये भी हमने ऊपर बात की। देयर इज नो नीड फॉर इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अपने आप इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, अपने आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट रिजल्ट्स इन ग्रेटर एफिशिएंसी टू वर्क। प्रॉफिट ज्यादा तो मोटिवेशन ज्यादा। The process of economic growth is likely to be faster under capitalism. This is because the investors try to invest in only those projects which are economically feasible. सिंपल सी चीज है ना। मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं वहीं पे इन्वेस्ट करूंगा जहाँ पे मेरा फायदा हो। तो ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो फास्टर होगा। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, है ना। मैं रिसोर्सेज कहीं भी यूज नहीं करूंगा, मुझे पता है कि ये रिसोर्स अगर मैंने यहाँ पे यूज किया तो सबसे कम कॉस्ट लगेगी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो resources will be used in the most productive way. There is usually high degree of operative efficiency under the capitalist system. Operative efficiency ज्यादा होती है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती है
क्योंकि सामने पैसा इतना मिलता है, प्रॉफिट इतना ज्यादा होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड एज एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो ऑफर करता है इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन. मॉनिटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, सारे टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स मिलते हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है. हमने एग्जांपल से बात की जियो सिनेमा वर्सेस हॉटस्टार, क्योंकि कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग इन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दैट टू एट रीजनेबल प्राइसेस. दिस अलॉन्ग विद फ्रीडम ऑफ चॉइस एंश्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स. यहाँ पे आप लिख सकते हो जियो सिनेमा वर्सेस हॉटस्टार. कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. मैंने बताया, अगर आप कोई नई प्रोसेस ला रहे हो जिससे कॉस्ट और कम हो रही है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है. ठीक है. कैपिटलिज्म जो है वो फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखता है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना. जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं. कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट. देखो, मेरा मकसद प्रॉफिट है. अभी तुम कैसे भी लाओ, प्रॉफिट है ना. अगर आपके काम से मुझे लॉस हो रहा है तो यूल बी पनिश्ड. अगर आपके काम से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. ठीक है. दिस इज द सोल मोटो ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. सबके पास अपना ओपिनियन रखने का वो अपॉर्चुनिटी है. कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइजेस एंड रिस्क टेकिंग एंड इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरल क्लास विलिंग टू टेक रिस्क. रीजन क्या है इसका? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है ना. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है. आई होप इट इज क्लियर, राइट. लास्ट इज डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म. सबसे पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ जाती है. कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है. जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी से इकोनॉमी चलती है ना. पैसा ज्यादा है तो वही डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर्स भी उसी की सुनेंगे, एंड जो सोशल इनजस्टिस है वो बढ़ती जाएगी. इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर एज अ सोसाइटी एंड स्प्लिट द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस, नेमली हैव्स एंड हैव नॉट्स. कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, जिसके पास सारी चीजें हैं एंड जिसके पास कुछ नहीं है. देखो, इसका एक कॉमन लाइन है, रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअरर. आई होप इट इज क्लियर. अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट, है ना. ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन होता है लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स है. भले प्रॉपर्टी राइट्स हो लेकिन ह्यूमन राइट्स का वो एक्सप्लॉइटेशन होता है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड perpetuate unfairness in the society. Inferiority complex, superiority complex, ये सारी चीजें होती है. Due to income inequality, the pattern of demand does not represent the real needs of society. है ना. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो रिच मांगेगा वो ही मिलेगा, है ना. रियल नीड बाहर नहीं आएगी. एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर इज वेरी कॉमन, है ना. कंज्यूमर्स का तो फायदा होता है लेकिन लेबर का एक्सप्लोइटेशन होता है ना. क्योंकि एट द एंड ओनर को, एंटरप्रेन्योर को तो फायदा हो रहा है. अगर एक लेबर 100 रुपए में 10 घंटे काम कर रहा है, वो कॉस्ट को कम कराने के लिए 100 रुपए में उससे 12 घंटे काम करवाएगा. लेबर का एक्सप्लोइटेशन होगा. वेरी ऑफन दिस लीड्स टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट. कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ एज कंज्यूमर्स ऑफर बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन. कॉन्सेप्चुअली सीखिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए. जिस कंज्यूमर ने आज किसी बिजनेस को इतने ऊपर पहुंचाया, इतनी, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोली स्टेज तक पहुंचाया, वही बिजनेस कंज्यूमर्स को फ्यूचर में एक्सप्लोइट करेगा, है ना. मतलब जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद होगा, ऐसी बात है ना. एक्सेसिव कंपटीशन एंड प्रॉफिट work against consumer welfare. There is misallocation of resources and resources will move into production of only luxury goods. है ना. छोटी छोटी चीजें, जैसे सिंपल सी चीज है, मैंने बताया शुरुआत में कि कॉटन कैन बी यूज फॉर थ्री थिंग्स, टी शर्ट, पिलो और टेडी बेयर. अभी टेडी बेयर ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो सारा कॉटन में टेडी बेयर में ही लगा दूंगा, पिलो बनेंगे ही नहीं या टी शर्ट्स बनेंगे ही नहीं, है ना. ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसा होता है लग्जरी और बेसिक गुड्स के बीच में, है ना. क्योंकि लग्जरी में प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सारे रिसोर्सेज लग्जरी गुड्स बनाने में चले जाएंगे, बेसिक गुड्स नहीं बनेंगे. ओके. फिर से वही पॉइंट, लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस्ड. ऑन द अदर हैंड, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर पॉजिटिवली हार्मफुल टू द सोसाइटी विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना. क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा प्रॉफिट. अनप्लान प्रोडक्शन होने के कारण इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा इज वेरी कॉमन. There is enormous waste of productive resources as firms spend huge amounts of money on advertisements and sales promotion activities. मेरा मकसद प्रॉफिट है. काम दाम दंड भेद, कुछ भी करके मुझे प्रॉफिट कमाना है. ये वाली बात है यहाँ पे. कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज एज लार्ज फर्म्स मे बी एबल टू ड्राइव आउट स्मॉल वंस बाय फेयर मीन्स. है ना. बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम इजी, है ना. बड़े फर्म्स छोटे फर्म्स को हटा देगी या खरीद लेगी.
है ना, कुछ भी हो सकता है, मर्जर एक्विजिशन वॉट एवर, एक्सेसिव मटीरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना। गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान। भले ही गाड़ी से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एनवायरमेंट को तो नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। वी हैव कवर्ड 4 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, साथ में हमने कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी को भी पूरा कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग 2 इकोनॉमीज बचते हैं, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, दोनों को कंप्लीट करके एमसीक्यूज पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोई भी क्वेरीज डाउट्स हो तो आप मुझसे या मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यू कैन मेल टू अस, हमारा मेल आईडी है commerceterritory@gmail.com। सारे सजेशंस, सारे फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।